समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं शुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर से रिलेटेड टॉपिक पर जो न केवल अत्यंत प्रतिष्ठित है बल्कि सामाजिक न्याय और कानून व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जज कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, जज बनने की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है और इसमें मेहनत, समर्पण और कानून की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस सम्मानित पेशे में अपना करियर बना सकते हैं। हम जानेंगे कि एक जज के रूप में अपना करियर बनाने के लिए कौन-कौन से शैक्षिक और पेशेवर कदम उठाने ज़रूरी हैं और इस राह में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ में हमारे चैनल पर आए हुए विशेष मेहमान जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनसे जानने की गुजारिश करेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन से हमें इस जर्नी के बारे में मार्गदर्शन दें। आज हम अपने चैनल के माध्यम से चर्चा करेंगे हाउ टू बिकम अ जज। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से डिटेल्स में जानकारी लेंगे। हमारे पैनलिस्ट का आज के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पहले पैनलिस्ट हैं श्रीमती पुष्पा जिंदल जी। आप दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से व्याख्या के पद से बड़े सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हुई हैं तथा आपने पूरे 40 वर्ष तक इस विभाग को अपनी सेवा प्रदान की है। शिक्षा के साथ क्षेत्र में आपके अतुलनीय कार्यों के लिए दिल्ली सरकार ने आपको राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए अभियान जैसे कि पल्स पोलियो अभियान, टीकाकरण अभियान में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भी आपको सम्मानित किया गया। अपने अनुभवों के कारण आप कमल मॉडल स्कूल में 6 वर्षों तक एकेडमिक डायरेक्टर के पद पर आसीन रहीं तथा आप अभी भी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व, सहयोगात्मक व मधुर स्वभाव के कारण बहुत से पब्लिक स्कूलों से जुड़ी हुई हैं। आप वरिष्ठ शिक्षाविद होने के साथ साथ एक जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आप अनेकों सामाजिक व शैक्षणिक संस्थानों में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर डॉक्टर राधाकृष्ण अवार्ड, भागीरथी अवार्ड, कोरोना योद्धा अवार्ड आदि बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। मानव सेवा के अंतर्गत आप स्वीट होम अनाथालय, अपना घर वृद्धाश्रम, योग एवं मानव सेवा संस्थान, निष्काम सेवा संस्थान के साथ मिलकर समाज उत्थान के सभी वर्गों के लिए कार्य करने में आप अग्रणीय भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा आप प्रतिष्ठित अस्पताल जैसे कि आकाश हेल्थ केयर, वेंकटेश्वर अस्पताल, महाराजा अग्रसेन अस्पताल व नोटों के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य वार्ता एवं अंगदान जागरूकता अभियान आदि के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान देती हुई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। आज के समय की मांग अनुसार आप श्री जी दीक्षा बांके बिहारी ट्रस्ट के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कर रही हैं वह है आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण। आप इस टीम के निर्देशिका हैं और तथा आपकी टीम पूरे भारतवर्ष की बेस्ट टीम है। आपकी टीम अभी तक 96 विद्यालयों के लगभग 40,000 छात्रों, CRPF के जवानों, जजों, वकीलों आदि को उत्तम प्रशिक्षण के लिए डायरेक्टर शिक्षा विभाग व सिक्स सिग्मा के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तथा दूसरे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर श्रीमती अर्चना गौड़। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त वाइस प्रिंसिपल हैं। आप 1986 से 2021 तक विभाग में कार्यरत रही हैं और इस अंतराल में हजारों विद्यार्थियों को ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। विद्यार्थियों के जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त किए। अपने कार्यकाल में शिक्षा विभाग के साथ साथ NCERT, SCERT, डाइट, ब्रिटिश काउंसिल आदि विभिन्न विभागों में शिक्षकों और विद्यार्थियों प्रशिक्षण देकर
उनके स्तर को प्रोन्नति दी। विज्ञान और भाषा दोनों क्षेत्रों में मां सरस्वती के आशीर्वाद हस्त से अभिभूषित डॉक्टर गौड़ ने अपने कार्यकाल में DU से LLB की डिग्री प्राप्त कर सराहनीय योगदान किया है। कोरोना काल में विभागीय योजनाओं के द्वारा मेडिकल सेवाओं के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व सहयोग दिया। इसके अलावा आपको ज्योतिष, अंक विद्या, वास्तुशास्त्र आदि विधाओं में भी रुचि रखती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का आज के प्रोग्राम में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैनल के माध्यम से करियर ओरिएंटेड इम्पैक्टफुल प्रोग्राम लेकर आते हैं और आज हम फिर एक नई उड़ान वाले करियर रिलेटेड टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक के बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर आमंत्रित मेहमानों का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इसी के साथ धन्यवाद करती हूं। अब मैं स्टूडियो में आए हुए हमारे पहले पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को बताएं कि उनको जज बनने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जज बनने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है और इस करियर में उन्नति कैसे प्राप्त की जा सकती है, तो हमारे साथ बने रहिए। हम शुरू कर रहे हैं आज का खास कार्यक्रम हाउ टू बिकम अ जज। तो चलिए इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं हमारे स्टूडियो में आए हुए मेहमानों से। तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और सुभारती टीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से युवाओं के लिए इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही साथ आपके इस अनबीटेबल प्रोग्राम को लोगों के लिए लाने का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का टॉपिक है जज कैसे बने। हम जानते हैं कि जज हमारे देश की जुडिशियल सर्विसेज में से एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है। भारत में जुडिशरी का काफ़ी महत्व है। यह एक इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन है। बड़े पैमाने पर कॉन्स्टिट्यूशन का गार्ड माना जाता है। यह बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का पद है। आज हम आपको बताएंगे कि जज कैसे बने। यदि आप भी जज बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और जज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, हम सबको पता है कि एक जज को प्रोटेक्शन ऑफ लेजिस्लेशन के रूप में भी जाना जाता है। एक जज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग होती हैं। जज प्लेंटिफ एंड क्रिमिनल के केसेस का फैसला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यायाधीश अकेले या अन्य लोगों के साथ मिलकर किसी न्यायालय की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। उनका कार्य विटनेसेस को सुनना, एग्जामिनिंग एविडेंस और दोनों साइड्स की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उसके बाद सही निर्णय लेना होता है। भारतीय संविधान के अनुसार जज मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: सिविल जज या मजिस्ट्रेट, सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज, जज ऑफ हाई कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिविल जज या मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सबसे लोअर लेवल के जज होते हैं। यह छोटे सिविल मामलों पर सुनवाई करके न्याय देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज, जो जिला न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठकर वहाँ आए हुए मामलों को सुनते हैं और जस्टिफिएबल फैसला करते हैं। फिर आते हैं हाई कोर्ट के जज। प्रत्येक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। ये न्यायाधीश वही होता है और वह आने वाले स्टेट
क्राइटेरियंस का फैसला करते हैं। सबसे आखिर में आते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट के जज भारत के न्यायिक व्यवस्था के सबसे हायर लेवल के होते हैं। अब दर्शकों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जज कैसे बने। हम जानते हैं कि सरकार द्वारा प्रत्येक पद के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की जाती है, जिसे पूरा करने के बाद ही कोई व्यक्ति उस पद के लिए एलिजिबल माना जाता है। इसी तरह जज बनने के लिए भी कुछ योग्यता निर्धारित की जाती है, जिसके पूरा होने पर ही जज के पद के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जज के पद के लिए सिलेक्शन सभी स्टेट्स में अलग अलग माध्यमों से की जाती है। कई स्टेट में स्टेट के हाई कोर्ट द्वारा जजेस की भर्ती की जाती है, तो वहीं कुछ राज्यों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जजेस का सिलेक्शन किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कोई व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है। अब हमारे दूसरे पैनलिस्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि जज बनने के लिए क्या योग्यता तथा जज बनने की प्रक्रिया में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। कृपया आप हमारे दर्शकों को इस विषय पर अपनी नॉलेज के आधार पर मार्गदर्शन करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जज बनने की प्रक्रिया के बारे में हमारे साथी पैनलिस्ट ने दर्शकों को बहुत ही बारीकी से बताया। अब मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जज बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उन्हें किस तरह के हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट द्वारा प्रत्येक पोस्ट के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, जिसे पूरा करने के बाद ही कोई कैंडिडेट उस पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाता है। इसी तरह जज बनने के भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जिसके पूरा होने पर ही जज की पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जज की पोस्ट सिलेक्शन प्रोसेस सभी स्टेट्स में अलग अलग है। कहीं स्टेट में हाई कोर्ट के द्वारा जजेस का रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो वहीं कुछ स्टेट्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जजेस का रिक्रूटमेंट होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट जज बनना चाहता है तो उनको किस स्ट्रीम से स्टडी करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 12वीं अच्छी क्लास अच्छे मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए। उसके बाद किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। 12वीं के बाद भी आप 5 साल की LLB डिग्री कर सकते हैं। न्यायतंत्र के किसी भी फील्ड में एडमिशन के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होना सबसे कंपलसरी है। जिस व्यक्ति के पास LLB की डिग्री होती है उसे लॉयर कहा जाता है। आपके पास डिग्री है, आप सिविल जज मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एवरी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जुडिशियरी का एग्ज़ाम या सबॉर्डिनेट कोर्ट एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। इन एग्ज़ाम्स को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है: प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस और इंटरव्यूज़। इन तीनों स्टेजेस को जो कैंडिडेट पास कर लेता है उसे 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको किसी सीनियर जज के साथ काम करना होता है। इस फुल प्रोसेस को फॉलो करके आप सिविल जज या मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। अगर आप सेशंस जज या डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं तो आपको इसी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अगर कोई हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है तो उसे LLB की डिग्री होने के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, भारत के किसी भी स्टेट में 10 साल तक जस्टिस ऑफिस में काम करें, या फिर किसी स्टेट में 10 इयर्स तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करें। हायर जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करें, उसे क्लियर करके भी आप जज बन सकते हैं। हालांकि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको 7 साल के एक्सपीरियंस का होना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज के रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है। इस बात का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 122 में जिक्र है, जो सेकंड सेक्शन में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज का सिलेक्शन कोलेजियम टीम रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कोलेजियम में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस शामिल होते हैं। कोलेजियम द्वारा हाई कोर्ट के जजेस की भी नियुक्ति की जाती है। आशा करती हूँ आपको वेरियस कोर्ट के जजेस कैसे बनते हैं इस प्रोसेस की कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। अब प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए हमारे उन दर्शकों की ओर रुख करते हैं जो फोन लाइन के माध्यम से हमारे दोनों एक्सपर्ट पैनलिस्ट से प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे कॉलर्स के प्रश्नों का जवाब देकर उनका मार्गदर्शन करें। इसी के साथ फोन लाइन पर पहले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम वेद प्रकाश है। मैं रोहतक हरियाणा से बोल रहा हूँ। अभी मैं 12th का स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न है कि 3 इयर्स और 5 इयर्स LLB कोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है? धन्यवाद वेद प्रकाश, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। हम जानते हैं कि स्टडी ऑफ लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कई स्टूडेंट इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन लॉ के स्टूडेंट्स के लिए यह तय करना आसान नहीं है कि उन्हें कौन सी डिग्री चुननी है। भारत में मेनली 2 टाइप्स के LLB डिग्री प्रोग्राम होते हैं। फर्स्ट 3 इयर्स LLB डिग्री कोर्स और सेकंड 5 इयर्स LLB डिग्री कोर्स। इनमें कुछ इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। 3 वर्षीय LLB यह एक ग्रेजुएट डिग्री होती है जो ग्रेजुएट के बाद पढ़ी जा सकती है। इसमें केवल लॉ के मूल सब्जेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना होता है। 5 वर्षीय LLB यह एक ग्रेजुएट डिग्री होती है जो 12th क्लास के बाद पूरी की जा सकती है। 5 इयर्स LLB एक कम्प्रीहेंसिव ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो एक रेगुलर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे BA और LLB प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों कोर्सेज के बीच कोर्सेज एलिजिबिलिटी, एक्सपेंडिचर और रिजल्ट्स में इम्पोर्टेंट डिफरेंस होते हैं। स्टूडेंट्स को ये अंतर समझने में हेल्प करता है ताकि वे अपने लॉ एजुकेशन के लिए सही डिसीजन बना सके। हमारी कानूनी प्रणाली में कानून बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारे लोकतंत्र का बेस है। सो सी द डिफरेंस एंड चूज योर प्रोग्राम एज पर योर नीड। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद मैम। आपने हमारे दर्शकों को और वेद प्रकाश जी को 3 इयर्स LLB डिग्री कोर्स और 5 इयर्स LLB डिग्री कोर्स में क्या अंतर है इसके बारे में बताया। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम अभय सैनी है। मैं बीकानेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हाई कोर्ट में जज कैसे बने? धन्यवाद अभय। आपका प्रश्न ये है कि हाई कोर्ट के जज बनने की क्या योग्यता है। सबसे पहले हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कंडीशन ये है कि कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए और उसकी मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। ये सभी योग्यताएं होने के बाद आपके पास हाई कोर्ट में जज बनने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, भारत में किसी भी स्टेट में आप 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में काम करें, एक्सपीरियंस लें। फिर किसी भी स्टेट में 10 साल तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करना होगा। सेकेंड प्रोसेस ये है कि आपको हायर जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके लिए अप्लाई करिए, उसे क्लियर करिए, उस तरीके से भी आप जज बन सकते हैं। हालांकि इसे अप्लाई करने के लिए भी कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इस प्रकार कोई भी कैंडिडेट
हाई कोर्ट का जज बन सकता है। अभय, चेक योर एक्सपीरियंस एंड अचीव योर गोल। गुड लक। धन्यवाद मैम, आपने अभय जी के प्रश्न का उत्तर दिया और इसी के साथ हमारे दर्शकों को हाई कोर्ट में जज बनने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताया। अब समय हो गया है अगले कॉलर का जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम, मैं जितेंद्र कुमार मीणा राजस्थान से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न है कि इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम क्या है? देखिए जितेंद्र जी, यदि आप LLB करने के बाद बिना किसी एक्सपीरियंस के एडवोकेट के बाद सीधा जज बनने का निर्णय लेना चाहते हो तो आप जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम देकर जज बन सकते हैं। जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डायरेक्ट जज या मैजिस्ट्रेट बनने के लिए आयोजित किया जाता है। तो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारे दर्शकों को जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में बताया। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या जज बनने के लिए एक वकील के रूप में अनुभव होना आवश्यक है? बिल्कुल प्रशांत, एक जज बनने के लिए एक वकील के रूप में एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। यह एक्सपीरियंस कम से कम 7 से 10 वर्षों का होना चाहिए। हालांकि यह विभिन्न न्यायिक सेवाओं और राज्यों के नियमों पर निर्भर करता है। आशा करती हूँ कि आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपने हमारे दर्शकों को और प्रशांत जी को यह बताया कि जज बनने के लिए एक वकील के रूप में किसी न्यायालय में एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंस का मतलब टाइम लिमिट नहीं होता। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने एक्सपीरियंस के दौरान अपनी लर्निंग को अप टू द मार्क रखें। कंपटीशन बहुत हाई है तो हमेशा लेटेस्ट लॉ एंड ऑर्डर की पूरी नॉलेज रखें ताकि आप इस गोल को अचीव कर सकें। अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार मैम, मेरा नाम नवीन डागर है और मैं नजफगढ़ दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जुडिशियल एग्ज़ाम के मेन एग्ज़ाम्स 2024 की तैयारी कैसे करें? धन्यवाद नवीन। न्यायपालिका परीक्षा के मेन पेपर में सफलता पाने के लिए आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स की तैयारी के साथ साथ मेन एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही आपको प्रतिदिन उत्तर लेखन का अभ्यास टाइमर सेट करके करना चाहिए। टाइमर का उपयोग करने से आपको पता चल जाएगा कि एक प्रश्न को हल करने में आपको कितना समय लगता है। साथ ही प्रति सप्ताह 2-3 पिछले वर्ष के प्रश्नों पत्र का भी अभ्यास करना चाहिए। मेन एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने की प्राथमिक कुंजी है अभ्यास करना और उसे व्यापक रूप से लिखना। आपको अपने उत्तरों की जांच अपने शिक्षकों और गुरुओं से अवश्य करवानी चाहिए। उनसे फीडबैक लेना चाहिए और अपने उत्तरों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपको अपनी गति और सटीकता बढ़ाने के लिए न्यायपालिका परीक्षा प्रश्न पत्रों का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। इस प्रकार आप मेंस परीक्षा की तैयारी कर इसमें सफल हो सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड फ्यूचर एंडीवर। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। मैं आशा करती हूँ हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है।
करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले के सेगमेंट में बताया था कि आज हम नए नए तरह के सेगमेंट लेकर हाजिर होते रहेंगे। इसी प्रकार से आज का हमारा सेगमेंट है करियर इन जज। आज हम बच्चों से जानेंगे कि जज में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से बना सकते हैं। जज जो होता है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फील्ड होती है। इसके एक प्रतिष्ठित जज के हाथ में न्याय होता है, वही एक सही निर्णय लेते हैं। तो मैं आज जज के बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो जज है एज अ करियर एक बेटर ऑप्शन रहेगा। यस। जज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जज की जो पोस्ट होती है वो एक काफ़ी रिस्पेक्टफुल पोस्ट होती है। जो जज होता है वो बहुत जो केसेस होते हैं उनको अच्छे से जांच पड़ताल करके न्याय करता है। जो बेगुनाह होते हैं उन्हें सपोर्ट करता है। इसकी जो शुरुआत होती है वो कैसे शुरुआत होती है, कौन सी स्ट्रीम से होती है? आफ्टर 12th हमें इसमें क्या करना चाहिए? स्ट्रीम की बात करें तो हम ह्यूमैनिटीज़ से कर सकते हैं इसे, और ह्यूमैनिटीज़ के बाद 12th की अच्छी परसेंटेज के बाद हमें LLB करनी होती है। LLB अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो 3 इयर्स की होती है, वरना वो 5 इयर्स की होती है। और PCS का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, उसके बाद यू विल बी एबल टू अ पोस्ट फॉर जज। आफ्टर 12th क्या कोर्स करना चाहिए? आफ्टर 12th हमें सबसे पहले कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। वो कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लैट है, और फिर उसके बाद हमें LLB करनी होती है। अगर हम ग्रेजुएट हैं तो हमें LLB 3 साल की मिलती है, और अगर हम ग्रेजुएट नहीं है तो हमें 5 साल की LLB करनी होती है। फिर उसके बाद हमें PCS एग्ज़ाम देना होता है, उसमें हमारी ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद में कोर्ट में ज्वाइनिंग होती है। अगर मैं जज की बात करूँ तो एक जज के क्या क्या कार्य होते हैं? जज का काम होता है कि किसी भी निर्दोष को सज़ा ना मिले और उसको न्याय दिलाएं। अगर एडवोकेट जज बनना चाहें तो वो बन सकते हैं? यस, एडवोकेट भी हम जज बन सकते हैं। सबसे पहले हम लॉयर बनते हैं, उसके LLB करके लॉयर बनते हैं, और फिर लॉयर ही आगे जाके पढ़ाई करके एडवोकेट बनते हैं। एडवोकेट भी जज बन सकते हैं। जज जैसा जो करियर है इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट किस प्रकार से रहेगा? प्राउड मोमेंट रहेगा उनके लिए? ऑब्वियसली जैसे कि बात जज बनने की हुई है तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से ही रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स को भी प्राउड होगा कि उनका जो बेटा है वो जज है या फिर एडवोकेट है। तो यस, पेरेंट्स को काफ़ी प्राउड मोमेंट लगेगा ये, अगर एज अ फ्यूचर अगर आप जज बनते हैं। हाँ जी, क्योंकि हम किसी भी अच्छे के लिए लड़ेंगे, इसलिए उनको बहुत अच्छा लगेगा। आज की दुनिया में बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं कि वो ना हो तो हमारे पेरेंट्स को बहुत प्राउड। आज के सेगमेंट में हमने जाना करियर इन जज के बारे में। हम ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे। आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की। यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है। साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। इसी के साथ जो भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी हमारे पैनलिस्ट द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट होंगे। इसी के साथ मैं अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने यह जाना कि अगर आप एक सफल जज बनने का सपना देख रहे हों तो कैसे पूरा कर सकते हैं। आपको हमारे इस प्रोग्राम का प्रत्येक पार्ट आपके लिए एक न्यू इंस्पिरेशन के रूप में साबित हुआ होगा। इस प्रोग्राम से आपको जज के फील्ड में करियर बनाने के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन, डायरेक्शन और इंस्पिरेशन मिली होगी। अंत में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि किसी भी दर्शक का इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल रह गया हो तो नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर कॉल करके अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। हमारे काउंसलर आपकी क्वेरी को ज़रूर क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे।
तब तक के लिए कंटिन्यूसली हमारे इस अनबीटेबल इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़े रहें और अपने सपनों को सच करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं दिव्या पांडे इस प्रोग्राम को यहीं विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प और करियर इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए शुभ भारती टीवी। धन्यवाद। जय हिंद। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।